हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग करेंगे। डेली आंसर राइटिंग का आज 67वां दिन है। अभी जो चल रहा है स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन चल रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक मतलब दिया हुआ ग्राफ दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ष दे दिया है, फिर इसमें दो तरह का क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। एक में दिया हुआ है लक्ष्य उत्पादन, जो कि मतलब उत्पादन मतलब करने का जो लक्ष्य रखा गया। दूसरा है जो कि वास्तविक उत्पादन, यानी कि जो वास्तविक में उत्पादन हो रहा है। एक क्या पहले लक्ष्य रखा गया है, फिर उसको मतलब पूरा करते हुए कुछ उत्पादित किया गया है। ठीक है। और ये जो आंकड़ा दिया हुआ है क्या है, यानी 300 यानी कि जब भी रहेगा, जैसे देखिए क्या मतलब 295 गुना 1000 हो जाएगा। तो उसी तरह 231 गुना 1000 यानी कि 3 शून्य आपको लास्ट में आंसर देते समय आपको यदि जो मतलब संख्या पूछ रहा है तो आपको ये 3 शून्य लगाना पड़ेगा। ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है और मेरा सॉल्यूशन क्या है, और इसमें आप लोग क्या क्या अपने क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं वैल्यू के रूप में। ठीक है, अपने आंसर में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो मतलब क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। आइए इसमें पहला क्वेश्चन है 2004-5 से 2005-6 में लक्षित उत्पादन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। यानी कि मतलब 4-5 वाला वर्ष और 5-6 वाला वर्ष में जो जो टारगेट था उत्पादन का, उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो पहले देखेंगे कि कितना टारगेट था। तो क्या करेंगे, दिए गए ग्राफ से 2004-5 में लिख लेंगे, 2005-6 में लिख लेंगे। अब देखेंगे परिवर्तन कितना हुआ, तो 45,000 का जो कितना परसेंट हुआ, परसेंटेज निकाल लेंगे, वही आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यानी दूसरा नंबर में लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम था। इसमें कह रहा है कि लक्ष्य उत्पादन से कितना ज़्यादा नहीं, प्रतिशत में कितना ज़्यादा है वो पता करना। तो प्रतिशत में वही ज़्यादा होगा जो कि लक्ष्य से वास्तविक उत्पादन ज़्यादा हुआ होगा। कम वाला तो ऐसे भी हो तो कम हो गया, तो इसलिए क्या करेंगे, जो भी ज़्यादा वाला रहेगा उसको ले लेंगे। जैसे क्या है, ग्राफ का अध्ययन करने पर पाते हैं कि वर्ष 2001-2, 2003-4, 2004-5 में वास्तविक उत्पादन अधिक रहा है। ठीक है। तब इसका क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, बारी बारी से क्या है, सबको प्रतिशत निकालेंगे। देखेंगे कि मतलब किसका प्रतिशत है। एक प्रतिशत आया 35.41%, फिर दूसरा प्रतिशत आया 48%, फिर तीसरा जो है 35.23%। तो सबसे ज़्यादा कौन था, 48 वाला। ये वाला मतलब वर्ष कौन सा है, 2003-4 वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, उन वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से अधिक था। देखिए पहले इसमें क्या करना, आपको निकालना है वास्तविक उत्पादन का जो है ना, क्या निकालना, औसत निकाल लेना। औसत निकाल लेंगे, जैसे मतलब जो भी संख्या है 100 आ गया, मान लिया वास्तविक औसत उत्पादन कितना है 100। तब देखेंगे मतलब 100 से कितना जो कौन कौन वर्षों में उत्पादन अधिक हुआ है वास्तविक, और फिर देखेंगे कि 100 से कौन कौन वर्षों में उत्पादन कम हुआ है, उसको ले लेंगे, फिर दोनों का रेशियो कर देंगे। ठीक है। तो क्या किए हैं कि दिए गए ग्राफ से पहले निकाल लेंगे औसत वास्तविक उत्पादन, जो भी आएगा 209 आ गया। अब देखेंगे कि 209 से कितने वर्षों में वैल्यू ज़्यादा है। तो 209 से क्या है, 284 231 मात्र 2 वर्षों में ज़्यादा है, यानी कितना 6 वर्षों का था, तो यानी कि 4 वर्षों में कम है। तो इसका क्या हो जाएगा, रेशियो। देखिए 4 वर्षों में कम है तो रेशियो हो जाएगा 2/4, यानी 1/2 बराबर 1:2। ठीक है, 1:2 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें कि वर्ष 2002-3, 2005-6, 2006-7 के लिए लक्षित उत्पादन के योग का अनुपात इन वर्षों में वास्तविक। इसमें क्या है, 2002, 3, 5, 6, 7 में जो जितना लक्षित उत्पादन है उस सबको जोड़िए
और जितना मतलब वास्तविक उत्पादन हुआ उतना से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वही हो जाएगा आपका अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। पहले इसका निकाल लिए, दोनों को क्या करिए, योग कर दिए। ये क्या है, लक्षित वाला ये है, वास्तविक वाला ये जो दिया हुआ वर्षों क्वेश्चन में। हम दोनों का करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ये तो मतलब हमसे कट नहीं रहा था इसलिए इतना ही छोड़ दिए, अगर कटेगा तो काट लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यानी 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2002-3 में, वर्ष 2002 और 3 और 5-6 को मिलाकर लक्षित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन के बीच का अंतर। अब देखिए कुछ 2002-3 और 5-6 में जो लक्षित उत्पादन है उसको जोड़ना है और वास्तविक उत्पादन है उसको जोड़ना है, फिर घटा देना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हल देकर लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिए गए ग्राफ से जो लक्षित उत्पादन है इन वर्षों में उसको जोड़ लिए, फिर इसी तरह से जो मतलब वास्तविक उत्पादन है उसको जोड़ लिए, फिर दोनों का अंतर ले लिए, दोनों का अंतर है नहीं अभिष्ट अंतर। ये जो आया क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या बोले, जब भी बोलेगा देखें तो संख्या यहाँ पूछ लिया तो क्या हो गया, 1000 से गुना करना पड़ गया। अगर वही मतलब पूछ रहा था, रेशियो पूछ रहा था, प्रतिशत पूछ रहा था, तो इसमें 1000 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि दोनों क्या होता था, 1000 में तो कट जाता था। लेकिन यहाँ जैसे में तो संख्या पूछा, 1000 लिखना पड़ गया। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये जो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी होता है। भले मतलब कोई क्वेश्चन जो होता है जिसमें कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन ऐसे इसमें बहुत ही इजी रहता है। इसलिए 72 नंबर तो आने का इसमें संभावना अच्छी रहती है। ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ी सी मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आज की क्वेश्चन इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग विजिट कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।